नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका फिजिक्स का, जिसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ। 23 न्यूमेरिकल तक मैंने आपको कराए थे। आइए 24th न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो, एक सर्किट दे रखा है जिसमें बैटरी का वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट, और साथ में दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं। एक आपका 10 ओम का है और दूसरा आपका 20 ओम का है। बात समझ पा रहे हो? चलो, तो उसने करंट पूछा है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट पूछा है कितना है, मान लो कितना है आई, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसके सिरों के बीच, इसके एंड से बीच। आइए देख लेते हैं यहां से सॉल्यूशन इसका। देखो, ध्यान सुनो मेरी बात। यदि यहां से करंट चल रहा है तो दोनों में सेम है, 10 ओम में भी और 20 ओम में भी। जब करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करेंगे? 10 ओम एंड 20 ओम आर इन सीरीज। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात क्लियर है? तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है ना? इसे R1 मान लो और इसे आप कितना मान लो? R। तो कितना आ जाएगा आपका 10 प्लस 20, यानी कितना आ जाएगा आपका 30 ओम। तो R आपका कितना आ गया है? 30 ओम। बात समझ पा रहे हो? चलो, इसके बाद देखो, V आपको दे रखा है कितना? 50 वोल्ट। V कह सकते हो या E भी कह सकते हो। देखा था ना लास्ट न्यूमेरिकल में था, लेकिन V कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो R है, V है, I आपको निकालना है ना? तो एक फॉर्मूला आप जानते हो, ओम्स लॉ जिसे आप कहते हैं। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, तो क्या कहेंगे? फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है भाई? R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I होता है। तो यहां से देखो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। इसके बाद देखो इधर, तो I निकालना है आपको V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है? 15 वोल्ट। R की वैल्यू कितनी आपकी निकल गई? 30। तो देखो, 50 टू जा 30, यानी 1/2, यानी जो करंट है आपका सर्किट में कितना है? 0.5 एम्पियर। एक चीज तो निकल गई। इसके बाद देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द एंड्स ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप देखो, देन फॉर्मूला ये वाला प्रयोग करो, इसका नाम क्या है? ओम्स लॉ। तो R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। तो यहां से देखो, V निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R। लेकिन 10 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है, यानी 10 ओम रेजिस्टेंस के सिरों के बीच निकालना है। तो 10 ओम रेजिस्टेंस को आप R1 कह रहे हो। करंट तो देखो दोनों में सेम है, इसलिए I रहेगा। तो इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे आप V1 कह दो। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। तो V1 आपको निकालना, I कितना है आपका? दोनों के लिए जो सेम है, यानी I1 I2 है नहीं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है? सेम। R1 कितना है आपका? ये रहा 10 ओम। तो 10 से मल्टीप्लाई, तो V1 कितना जाएगा आपका? 5 वोल्ट। ठीक है? तो आपने I भी निकाल दिया और 10 ओम रेजिस्टेंस के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया। आपको हैंस करके लिखना होता है, ब्लैक पेन से लास्ट में लिख देंगे आप। मैं बोल रहा हूँ, आप कहेंगे हैंस इसी की लैंग्वेज में, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप इसी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? हैज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ब्रैकेट में स्मॉल I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। एम्पियर की पूरी स्पेलिंग लिखनी है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, है ना? ब्रैकेट में V1 लिखना चाहो लिख दो, अन्यथा इज इक्वल्स टू कितना है? 5 वोल्ट आंसर। ठीक है ना? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके बाद देखिए, 25th न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने कर दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आइए देख लेते हैं। देखो, 25th न्यूमेरिकल का डायग्राम दे रखा है और आपको बताना है रीडिंग इन एमीटर। जो एमीटर होता है आपका, एमीटर क्या होता है? एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी जो करंट को मेजर करता है कि सर्किट में करंट कितना है, कितने एम्पियर है। तो एमीटर में जो रीडिंग होगी वो करंट की जो रीडिंग होगी, करंट की वैल्यू होगी, यानी आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, I फाइंड करना है। ठीक है, देख लेते हैं। इसके बाद देखो, आप मान लो यहां से प्लस से करंट चलता है, आपको पता है माइनस तक जाता है। तो प्लस से करंट चला, इस पॉइंट को आप A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। तो यहां से देखो, इसमें आधा करंट इधर चल जाएगा और आधा इधर चला जाएगा, यानी दोनों ब्रांचेस में करंट अलग अलग होगा। तो आप देखोगे जितना करंट इसमें जाएगा 3 ओम में, उतना ही 1 ओम में जाएगा। इसका मतलब 3 ओम और 1 ओम दोनों किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैंने लिखा है 3 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आप जानते हो आसानी से,
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, लेकिन बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसलिए रिजल्टेंट को R1 मान के डायरेक्ट देखो R1 क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 यानी कितना आ गया 4 ओम। इसके बाद देखो इन दोनों से एक बनेगा वो कितना है 4 ओम, और ये 4 ओम दोनों में करंट कैसा है अलग अलग है, तो इसलिए मैंने कहा 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। करंट अलग अलग होता है तो किसमें होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला आप जानते हो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन रिजल्टेंट को R2 मान लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो 1/4 प्लस 1/4 है ना, और किसके बराबर है ये 1/r2 के, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी 2 2 4 यानी 1/2, दोनों साइड पलट दो तो R2 कितना आ गया आपका 2 ओम, यानी इस सारे से जो बना रेजिस्टेंस वो कितना है 2 ओम का है। इसके बाद देखो ये जो सारा एक बन गया 2 ओम का, और प्लस से चलोगे माइनस तक तो इस 2 ओम वाले में और इस 3 ओम वाले में करंट कैसे जाएगा सेम, करंट सेम होता है तो आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने देखा 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, तो रिजल्टेंट को आपने कैपिटल R से डिनोट कर दिया, तो 2 प्लस 3 डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5 ओम, ठीक है ना। ये क्यों निकाला है ये सवाल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये समझने का है पूरा। तो देखो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया पूरे सर्किट का, इसके बाद देखो करंट निकाल लो, करंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। निकालना तो हमें एमीटर में करंट है, यानी हमें इस ब्रांच में इस शाखा में करंट निकालना है, एमीटर यहीं पे लगाया ये, तो इस ब्रांच में करंट निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे बाद में, तो पहले आप करंट निकालो मेन सर्किट में, यानी ये वाला जो करंट है ये वाला जहां तक मेन ब्रांच जो है मेन वायर है, इसमें जो करंट है वो हमें कितना है आप आई मान सकते हो, तो आपको मेन करंट निकालना है, वो कितना है आपका स्मॉल आई, तो स्मॉल आई मेन करंट निकाल लिया आपने, ठीक है, वो कितना है आपका R इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो यहां से I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो देखो V की वैल्यू आपको दे रखी है 5 वोल्ट है ना, R की वैल्यू पूरे सर्किट के लिए आपने निकाल लिया कितनी है 5 ओम, तो ये 5 अपॉन 5 हो जाएगा यानी 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन करंट आपका कितना आया 1 एम्पियर। अब ये मेन करंट जो है केवल यहां तक है, इसमें अलग जाएगा है ना, यानी 1 एम्पियर का कुछ भाग इधर चला जाएगा और कुछ भाग इधर जाएगा, लेकिन हमें तो इस ब्रांच में करंट निकालना है कि इधर कितना करंट जाएगा, इसका मतलब एमीटर में कितना करंट जाएगा। तो करंट निकालने के लिए I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V हमें बैटरी का तो पता है, लेकिन पॉइंट A और B के बीच V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो तो नहीं पता ना, अभी जब तक वो नहीं पता होगा करंट इस ब्रांच में नहीं निकाल सकते, क्योंकि I बराबर V अपॉन R होता है, इसका मतलब A और B के बीच पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो इससे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, V इक्वल टू IR होता है ना, R इक्वल टू VI होता है, तो वहां से V इक्वल टू IR। तो देखो ध्यान से मेरी बात, इस पूरे ब्रांच में यानी A और B के बीच, यानी इस मेन वायर में उसमें करंट तो आई है, इसलिए आई रहने दो भाई, इसमें करंट लग जाएगा इसमें लग जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ के तो आई ही होगा, इसका मतलब है इन दोनों मिला के करंट कितना है आई, लेकिन A और B के बीच जो रेजिस्टेंस आया है इन दोनों से मिलकर कितना आया था R1, फिर उस सारे से और इन दोनों से यानी इससे मिलकर कितना है आपका, ठीक है ना, यानी 4 ओम से मिलकर कितना है आपका 2 ओम, तो यानी ये सारा जो मिलकर रेजिस्टेंस बना आपका कितना है 2 ओम, जिसे आप R2 कहें, तो इसका मतलब R2 के सिरों के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब क्या है कि AB के सिरों के बीच निकालने का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस R2 के सिरों के बीच निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है R2, यानी AB के बीच जो रेजिस्टेंस लगा है ना टोटल वो रिजल्टेंट कितना है R2, तो यहाँ R2 है तो यहाँ भी आप V2 से डिनोट कर लो, I की वैल्यू रखो, R2 आपको पता है यहाँ से, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका 2 वोल्ट आ गया। बात समझ में आई। अब इससे A और B के बीच सिरों के बीच आपको पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको A और B के बीच निकालना है। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकालना है, क्योंकि आपको इस ब्रांच में करंट निकालना है, यानी एमीटर में वैल्यू निकालनी है करंट की। तो एमीटर इस ब्रांच में तो लगा है, तो इस ब्रांच के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो देखो ध्यान देना, इस ब्रांच के बीच जो सारा रेजिस्टेंस है 3 और 1 से 3 और 1 से मिलकर बना वो R1 है, फिर उन दोनों से 4 आया और 4 और 4 ये दोनों मिलकर कितना है R2, यानी कितना है 2 ओम। तो इसका मतलब है R इक्वल्स टू V अपॉन I फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल्स टू IR। तो देखो V इक्वल्स टू IR, R के प्लेस पे क्या लेंगे R2,
क्योंकि इस सारे का रेजिस्टेंस लेना है जो ए और बी के बीच पूरा है, और वो कितना है आपका 2 ओम। तो यहाँ पे R2, ठीक है, R2 से डिनोट कर रहे हो, इसलिए इसी कारण आपने पोटेंशियल डिफरेंस को भी V2 से डिनोट कर दिया, क्योंकि R2 के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का क्या मतलब है, R2 के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। करंट इसमें देखो, मेन करंट इन दोनों में करंट जो होगा मिला के वो I तो होगा, मुझे पता है कि I का आधा कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया, लेकिन दोनों में मिला के तो I है ना। इसका मतलब पूरे रेजिस्टेंस में इस R2 में तो कितना है, इस R2 में कितना है, I है करंट, है ना, इसलिए फॉर्मूले में I आएगा, I2 नहीं आएगा। तो यहां से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया A और B के बीच। इसके बाद देखो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, करंट आपको निकालना है, तो करंट I इक्वल्स टू V अपॉन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। लेकिन I आपको करंट निकालना है किसमें, इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस लोगे 3 और 1 4, यानी कितना 4 कौन सा है, ये वाला R1, तो इसलिए अपन में क्या आएगा R1। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का ही लेंगे, ठीक है, वो कितना है, वो भी निकाला है आपने V2, तो अपन में यहाँ क्या आएगा ऊपर V2, तो V2 की वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू रखो, कैंसिल होकर कितना आया आपका 0.5 एम्पियर आया, ठीक है। तो करंट जो है आपका एमीटर में कितना है 0.5 एम्पियर। इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से देख लेंगे, और जो न्यूमेरिकल आपसे हो उन्हें करके देखना। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।